नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। हमारे इस खास पेशकश में समय पूरे वेग के साथ गतिमान है और इसे रोकना किसी के वश में नहीं है। हर्ष, विषाद, सुख दुख, सफलता असफलता, जीवन मरण और मानव जीवन के तमाम हिस्से जो कभी हमें हंसने के लिए अवसर देते हैं तो कभी रुलाते भी हैं, और ऐसे में जो बीत गया उसे बिसार कर आगे की राह पकड़ी जाए, यही सिद्धांत भी है और व्यवहारिक भी। लेकिन तब है कि बीती घटनाओं से हमने क्या सबक लिया है, क्या सीखा है, यह बहुत अहम है ताकि जो कुछ हुआ उसे और बेहतर किया जा सके। और साल 2022 भी कुछ कड़वे अनुभवों और कई मीठी यादों के साथ अलविदा कह रहा है। और पूरी दुनिया के साथ राजस्थान में भी नए साल 2023 के स्वागत को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राजस्थान भी आतुर है स्वागत को लेकर के, लेकिन उससे पहले हम आपको आज दिखाते हैं 2022 के प्रदेश की उन बड़ी तस्वीरों पर एक नजर, जिनमें कई ने हमें खुशियां दी, कई ने हमें हिला करके रख दिया, सोचने को मजबूर किया। जो स्थितियां देखी उसको देख करके अभी तक मन विचलित है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। जाते जाते 2022 जोधपुर वासियों को ऐसा दर्द दे गया जिन्हें भुलाना आसान नहीं होगा। इस भयानक घटना ने न सिर्फ सन सिटी बल्कि पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। तारीख 8 दिसंबर, दिन के 2 बज रहे थे। दुल्हा सुरेंद्र सिंह शेरवानी पहनकर तैयार हो गए थे। थोड़ी ही देर में बारात निकलने वाली ही थी कि तभी एक ऐसी अनहोनी हुई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। खाना बनाते समय अचानक एक सिलेंडर में लीकेज हुआ और आग लग गई। इसी दौरान पास में मौजूद 5 सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गए और उसके बाद रसोई गैस सिलेंडर में हुए धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। जहां सिलेंडर फटे वहां करीब 100 लोग मौजूद थे। एक के बाद एक धमाके होते गए और साथ ही लोगों की चीख पुकार तेज होती गई। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। अट्ठाईस जुलाई 2022 एक ऐसी तारीख जिस दिन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए देश के 2 जांबाजों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। दरअसल इस दिन बाड़मेर जिले के भीमड़ा के पास खुले रेत के टीले पर MiG-21 क्रैश हो गया, जिसमें 2 जांबाज पायलट शहीद हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जांबाजों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आसमान में ही आग का गोला बने MiG-21 को दूसरे स्थान पर ले जाकर बड़ी जनहानि होने से बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह हादसा इतना भयानक था कि विमान के क्रैश होने के बाद बहुत बड़ा धमाका हुआ और करीब आधा किलोमीटर के दायरे में मलबा फैल गया। जान गंवाने वालों में जम्मू के RS-पुरा सेक्टर के गांव जिंदगी मेलू के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के संधोल के सपूत मोहित राणा थे। भरतपुर में बाबा विजयदास के आत्मदाह की आंच अभी बरकरार ही थी कि जालोर के राजपुरा गांव में भी एक संत रविनाथ ने बीजेपी विधायक पर आश्रम का रास्ता बंद करने का आरोप लगाकर पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी। तारीख थी 4 अगस्त। मामले की सूचना मिलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अफसरों ने शव को पेड़ से उतारना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। आश्रम के साधु और ग्रामीण मांग कर रहे थे कि संत का सुसाइड नोट सार्वजनिक किया जाए। करीब 28 घंटे बाद प्रशासन ने जब उनकी शर्त मानी तब शव उतारा गया, लेकिन बाबा को समाधि देते वक्त बड़ा हंगामा हुआ। साधु के समर्थक विधायक की जमीन पर समाधि देना चाहते थे, इस पर पुलिस ने रोका। इससे नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि प्रशासन की तरफ से समझाने का दौर जारी रहा। हालात को देखते हुए जोधपुर से भी पुलिस अधिकारियों को जालौर भेजा गया। साधु के अंतिम संस्कार को लेकर लोग मौके पर जमा हो गए। सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। हालांकि कई दौर की बातचीत के बाद संत रविनाथ की समाधि बनाने को लेकर सहमति बनी। उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संत को आश्रम परिसर में ही समाधि दे दी गई। तारीख 8 अगस्त 2022, सावन के पावन महीने का आखिरी सोमवार। सीकर के खाटू श्याम जी का मेला चल रहा था और मंदिर में
दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था। दरअसल उस दिन आखिरी सोमवार के साथ साथ एकादशी भी थी, जिसकी वजह से भीड़ और बढ़ गई थी। करीब 5 लाख श्रद्धालु जमा हुए थे। सुबह सुबह मंदिर प्रशासन ने दर्शन करने के लिए मंदिर के गेट खोले तो श्रद्धालुओं का रेला चल पड़ा। नतीजा भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान 3 महिलाएं भीड़ में गिर गईं और दबने से उनकी मौत हो गई, जबकि कई दूसरे लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे खाटू श्याम परिसर में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने परिजनों की जानकारी के लिए इधर उधर दौड़ते नजर आए। जानकारी के मुताबिक खाटू श्याम मंदिर में सुबह 5:20 पर ये भगदड़ मची थी। ज्यादा भीड़ होने की वजह से मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे। भीड़ बेकाबू होने के चलते लोगों ने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। सुबह मंदिर के पट खुले तो भगदड़ मच गई। गुरु एक ऐसा शब्द जिसकी महिमा का वर्णन बड़ा ही कठिन है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान माना गया है। लेकिन एक गुरु ने इस शब्द को कलंकित कर डाला। एक मासूम छात्र ने पानी का मटका क्या छुआ, गुरु वहशी बन गया और छात्र की इतनी पिटाई की कि 24 दिनों के इलाज के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी। तारीख 20 जुलाई, स्थान सुराना, जिला जालोर। मासूम इंद्र सामान्य दिनों की तरह स्कूल गया था। सुबह करीब 10:30 बजे उसे प्यास लगी। उसने स्कूल में रखी मटके से पानी पी लिया। उसे नहीं पता था कि ये मटका उसके स्कूल के टीचर छैल सिंह के लिए रखा गया है। जब छैल सिंह को इस बात की जानकारी हुई तो उसने इंद्र को जमकर पीटा। इतना पीटा कि उसकी दाहिनी आंख और कान में अंदरूनी चोटें आईं। छैल सिंह ने जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक छैल सिंह को गिरफ्तार कर लिया और 6 दिसंबर को चार्जशीट पेश की, जिसमें पुलिस ने पिटाई से छात्र की मौत के आरोप की पुष्टि की बात कही है। मुकदमे से परेशान होकर डॉक्टर ने की खुदकुशी। दौसा के लालसोट में डॉक्टर अर्चना खुदकुशी कांड ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। दरअसल लालसोट के आनंद हॉस्पिटल में 29 मार्च 2022 को एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। लोगों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मामले को शांत करने के लिए पुलिस ने डॉक्टर दंपति के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। लेकिन पूरा प्रदेश तब सख्ते में आ गया जब घटना के अगले दिन यानी 30 मार्च को डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर लिया। इस खुदकुशी कांड के बाद प्रदेश भर के डॉक्टर आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतर आए। इस घटना के बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं को हटाया, साथ ही अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। इस मामले में लोगों को सामने रखकर अपनी सियासी रोटी सेकने वाले कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस ने बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल, बलिया जोशी, हरकेश मटलाना, कांग्रेस नेता हरकेश शाहपुरा सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान की धरती ऐसे जांबाजों से भरी पड़ी है जो फर्ज निभाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। 2022 में ऐसी ही एक दमदार तस्वीर आई करौली हिंसा के दौरान। इसे पिक्चर ऑफ द ईयर कहा जा सकता है। तारीख 1 अप्रैल हिंदू नववर्ष पर शहर में बाइक रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन कुछ लोगों को ये रैली रास नहीं आई और उन्होंने इस रैली पर पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने 1 दर्जन से अधिक दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए जब पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो पुलिस बल पर भी पथराव किया गया। इसके बाद पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। सभी संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया। इस दौरान पुलिस के एक जवान की बहादुरी की तस्वीर सुर्खियों में रही, जिसने आग की लपटों के बीच एक मासूम को छाती से लगाकर उसकी जान बचाई। सोशल मीडिया पर भी कांस्टेबल नेत्रेश की इस बहादुरी की जमकर सराहना हुई। वैसे तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों से होकर गुजरी, लेकिन इस यात्रा के दौरान राजस्थान में जो नजारे थे वो सबसे अनोखे थे। राहुल गांधी की इस यात्रा को जहां जबरदस्त रिस्पांस मिला
तो वहीं प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी भी पूरी तरह खत्म होती नजर आई। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने दो धुर विरोधियों को एक दूसरे का हाथ थामकर नचा भी डाला। ऐसी ही एक दमदार तस्वीर देखने को मिली अलवर जिले के मालाखेड़ा, जब 19 दिसंबर को हुई सभा के बाद शाम को अलवर में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक साथ नाचते दिखे। कांग्रेस ने यह वीडियो जारी किया। इसमें राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट राजस्थानी गानों पर थिरकते हुए दिख रहे हैं। उस दिन राहुल गांधी के नेताओं के साथ रोचक बातचीत का वीडियो जारी किया गया। उसका बच्चा उठा के ला रहे मैंने कहा ये तुम्हारा बच्चा है, फिर चुप हो जाते हैं। कह रहे चलो सही पिता को भेजो। वैसे तो जब मौका मिलता है सियासी विरोधी एक दूसरे पर वार करने से नहीं चूकते, लेकिन कभी कभी ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जब दो सियासी प्रतिद्वंदी न सिर्फ मंच साझा करते हैं बल्कि एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। ऐसी ही शानदार और दमदार तस्वीर दिखी बांसवाड़ा के मानगढ़ में, जब पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम अशोक गहलोत ने मंच साझा किया। तारीख 1 नवंबर, जब प्रधानमंत्री मोदी मानगढ़ धाम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। कार्यक्रम के मंच पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कई दूसरे नेता भी मौजूद थे। जहां मोदी ने गहलोत को सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्रियों में एक बताया, वहीं इस मौके पर अशोक गहलोत ने भी खुले मंच से पीएम मोदी की तारीफ की। गहलोत ने कहा कि मोदी जब विदेश जाते हैं तो उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। उन्हें सम्मान क्यों मिलता है? उन्हें सम्मान मिलता है क्योंकि मोदी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो गांधी का देश है। जिस गांव का लाल देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन हो जाए तो उस गांव के लोग क्यों न खुशी मनाएं। झुंझुनू के किठाना से भी जश्न की ऐसी ही शानदार तस्वीरें सामने आई, जब किसान के घर जन्मे जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को हुई वोटिंग के बाद जब शाम को नतीजे आए तो झुंझुनू समेत पूरा राजस्थान झूम उठा। एनडीए कैंडिडेट जगदीप धनखड़ ने यूपीए कैंडिडेट मार्गरेट अल्वा को मात दे दी थी। इसके साथ ही वो इस बड़े पद पर पहुंचने वाले राजस्थान के दूसरे शख्स बन गए। प्रदेश के साथ साथ किठाना वासियों ने इस खुशी के मौके पर जमकर जश्न मनाया। गांव के ही स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा लेने वाले जगदीप धनखड़ ने पहले वकील के रूप में अपनी पहचान बनाई और फिर जब सियासत में आए तो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। सियासत में टकराव वैसे तो कोई नई बात नहीं है, कभी कभी तो लोग अपनों पर भी वार से नहीं चूकते। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई 13 जुलाई 2022 को, जब प्रदेश के दो बड़े बीजेपी नेता आपस में टकरा गए। तारीख 13 जुलाई 2022। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जयपुर आई थी और नेताओं से मिलकर चुनाव में समर्थन की मांग कर रही थी। इसी दौरान बीजेपी ने उनके स्वागत के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी कार्यक्रम में आदिवासी नेताओं की एंट्री को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच जमकर बहस हो गई। सांसद मीणा आदिवासी जिलों के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देने पर नाराज हो गए। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके जवाब में राठौड़ ने उनसे कहा कि आप अपना लहजा सुधार कर बात करें। काफी देर तक बहस हुई और जिसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीच बचाव कर दोनों को शांत करवाया। हालांकि बाद में मीणा और राठौड़ ने इस टकराव को ये कहकर विराम दे दिया कि हम दोनों भाई भाई हैं। प्रदेश के सियासी गलियारों में जूता कांड भी 2022 की सुर्खियों में शामिल रहा, जहां एक जाति के दो नेताओं की शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। तारीख थी